बहुत सुंदर, मतलब सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसे आप हमेशा कहते भी हैं भ्राता जी कि 130 से भी ज़्यादा देशों में शाखाएं हैं, तो निश्चित रूप से विदेशी भाई बहनें भी यहाँ आकर के इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कोई ऐसा अनुभव भ्राता जी जो अलग धर्मों के भी जो लोग आए हैं यहाँ पे और उन्होंने उस परम शक्ति का ऐसा अनुभव किया हो और साथ ही जाकर के उन्होंने अन्य इस बात को अपने लोगों तक पहुँचाया? देखिए, हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग बहुत आते हैं, और हम तो मुस्लिम्स को अपना भाई समझते हैं। सब आत्माएं हैं, हमारे एक ही हैं ना। हम तो वैसे भी यूपी से हैं, हम तो वैसे भी यूपी में जन्मे, और वहाँ तो हर गांव में, हर सिटी में आधे हिंदू आधे मुस्लिम। हम तो बचपन से उनके साथ रहे, हमने तो कोई भेदभाव देखा नहीं था कभी। ये तो बाद में आगे सुना कि नेताओं के कारण कुछ गड़बड़ हो रही, वोट के कारण गड़बड़ हो रही। यहाँ तो सभी लोग बहुत प्यार से ही रहते हैं। तो बहुत सारे लोग आए, और मुस्लिम्स कई हमारे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर अफ्रीका से एक बहुत अच्छे मुस्लिम जो बहुत बड़ी पोस्ट पर भी हैं हमारे यहाँ आए। उन्हें ज्योति का साक्षात्कार हुआ, बहुत अच्छा, और बस वो इसमें जैसे समर्पित हो गए। उन्हें बिल्कुल आभास हो गया कि जो हमारे मुस्लिम धर्म में कहा गया है वो सब यहीं है, प्रैक्टिकल है। वहाँ केवल वो ग्रंथों में है और यहाँ जीवन में है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य में लगा दिया, और हमारे मुस्लिम कंट्रीज में वो बहुत काम कर रहे हैं, और सबको बताते हैं कि ये धर्मों के जो भेदभाव हैं ये तो बाहरी चीज़ें हैं, बाहरी आवरण हैं, इससे अलग हट जाओ और जो रियल स्पिरिचुअलिटी है उसको अपना लो। कई बार भ्राता जी कईयों को ऐसा भी तो लगता होगा कि यदि हम मान लीजिए हम मुस्लिम धर्म में हैं, या हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, और जब हम ब्रह्मा कुमारी इसके पास जाएंगे तो शायद ये हमें कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या यहाँ भी कन्वर्ट किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ सिख बहुत लोग आते हैं, पंजाब से भी और भारत के बहुत सारे सिटीज से। वो अपना वही पोशाक रखते हैं जो उनकी हैं जी, अपने गुरुद्वारे में भी जाते हैं, लेकिन वो खुद महसूस करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में जो कहा है वो सब यहाँ भी कहा जा रहा है। जब वो बहुत डीपली नॉलेज की स्टडी करते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कहीं और जगह चले गए, या हम सिख धर्म छोड़ के हम तो हिंदू बन गए। वो वैसे ही रहते हैं, उनका वही नाम रहता है, लेकिन उनके जीवन में वो सब बातें धारण होने लगती हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमने तो 50 साल बिता दिए गुरुद्वारों में भी, खूब वो भी सुने, उनके ग्रंथ पाठ आदि, अरदास आदि, और रोज जाते थे हम तो नियमित रूप से। लेकिन यहाँ आने के बाद गुरु ग्रंथ साहब हमारे जीवन में समा गया, तो इसलिए राजयोग सीखने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। बिल्कुल, मतलब मूल बात ये है कि धर्म का परिवर्तन नहीं कराया जाता, या आपकी जो भी मान्यताएं हैं आप उन्हें मानते रहें, लेकिन उन्हें ठीक तरह से आप कैसे अपने जीवन में उतार लें, इस बात की प्रेरणा, इस बात की सीख राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी दे रही हैं। बहुत सुंदर बातें भ्राता जी आपने आज कही हैं। अब मैं आपको जो हमारी मूल प्रश्न है उनकी ओर ले चलता हूँ। हमारे पास जो समस्याएं आई हैं उनमें से एक फ़ोन कॉल आया हमारे पास लखनऊ से, और रागिनी जी लिख रही हैं कि मेरे पति की कैंसर से मृत्यु हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं, एक यूएसए में है और एक नोएडा में। दोनों की शादी हो गई है, दोनों अपने अपने फैमिली में हैं। वो ना तो मुझे फ़ोन करते हैं और ना ही मुझसे मिलने आते हैं। इससे मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, बहुत दुखी और अशांत रहती हूँ। जिसका पति भी कैंसर से मर गया हो और जिसने अपने बच्चों की जी जान लगा के पालना की हो, और वो बच्चे आज उन्हें पूछते नहीं, तो निश्चित रूप से माँ का दिल तो टूट जाता है जी। लेकिन ये बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो अपनी माँ की भावनाओं को भी समझें, कम से कम फ़ोन तो करें, ताकि माँ का भी प्यार जो है वो तृप्त होता रहे, और उसको भी लगे कि ये सारा हमारा परिवार है, बच्चे हमारे हैं, वो हमसे अलग नहीं हुए हैं। मैं इस माध्यम से सभी बच्चों को, युवकों को संदेश देना चाहूँगा कि भले आप कहीं भी चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, माँ का प्यार तो माँ का प्यार ही होता है, उसे यूँ भुलाया नहीं जाना चाहिए। रही बात रागिनी बहन की, इनको डिप्रेशन होना बड़ा नेचुरल है, जिसने अपने पति खो दिया हो और बच्चे भी एक तरह से खो ही गए। वो अब उनकी सुध नहीं ले रहे हैं, वो उनसे बात ही नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, वो हैं भी तो उसका इनको कोई एहसास नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है जी। तो इनको मैं कहूँगा ये राजयोग सीखें, ईश्वरीय ज्ञान लें, इनका चित्त शांत होगा। और जब ये राजयोग करेंगी तो इनको लगेगा एक पति इनका मृत हो गया है, तो परम पिता भी, वो हमारा प्रियतम भी है,
वो पतियों का पति भी है, वो हमें सच्चा प्यार देता है, उसको भी प्रियतम कहा गया है। मीरा ने भी उसको प्रियतम कहा था। तो सचमुच रागिनी का वो प्रियतम बन जाएगा और उसे आभास होने लगेगा कि सांसारिक पति मेरा मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन एक पारलौकिक पति मुझे फिर से प्राप्त हो गया। तो बच्चों के जो इस मिलन का और प्यार का अभाव इसे महसूस हो रहा है, वो अभाव पूरी तरह से भर जाएगा और इसके जीवन में बहुत तृप्ति होगी, चित्त शांत होगा और जो इसके मन में एक डिप्रेशन की स्थिति है वो समाप्त होकर जीवन में खुशी आ जाएगी। ऐसे बच्चों को भ्राता जी, जिन बच्चों को बहुत प्यार से माता पिता ने पाला है, उनके लिए अपना पूरा जीवन लगाया है, रात रात भर न जाने रागिनी जी कितनी रात जगी होंगी अपने बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं अपने माता पिता को इस प्रकार इग्नोर करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देंगे? वो भी जब माता पिता बन गए होंगे तो जरूर उन्हें अपने माता पिता की बच्चों के प्रति और क्या फीलिंग्स होती है वो समझ में आएगी। जब तक उनको अपने बच्चे नहीं होते वो माँ बाप की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों जरूर अपनी माँ की भावनाओं को सम्मान देंगे, समझेंगे। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि माँ का बहुत बच्चों से मोह रहता है, प्यार रहता है। ठीक है, आप एजुकेटेड हो गए हैं, आपका अपना संसार हो गया है, आपका अपना परिवार हो गया है, आपका अपना फील्ड है, लेकिन उस माँ को आप भूले नहीं जिसने आपके लिए कष्ट सहे हैं, जिसने आपको जीवन दान दिया है और जो आपसे कुछ अपेक्षाएं भी रखती थी, लेकिन चलो आप उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण न भी करें तो परंतु कम से कम उनके प्यार, उनकी भावनाओं का रेस्पॉन्स अवश्य दें। ये मानवता है। इससे संसार में जो एक प्यार है, चाहे भाई बहन का हो, भाई भाई का हो या माँ बाप का हो, माँ और बेटों का हो, वो कायम रहेगा। अन्यथा ये प्यार भी कहीं ना कहीं मनुष्य को डिप्रेशन के कगार पर ले जाएगा। जी जी, तो एक तो रागिनी जी विशेष करके जैसे आपने कहा राजयोग का अभ्यास करें, परमात्मा को अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार करें और बच्चे भी निश्चित रूप से अपने माँ के लिए अपने दायित्व का निर्वाह अवश्य करें, क्योंकि ये एक हमारा सिस्टम ही है व्रता जी। और आजकल हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता को वहाँ डाल देते हैं और खुद अपनी फैमिली में मस्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता के अंदर ये भाव, दुख का भाव अवश्य पैदा होता है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या का रूप लेता चला जा रहा है। बिल्कुल, और मैं ऐसे युवकों को ये अवश्य कहूँगा, इस सृष्टि की जो ये रचना है इसका एक सिद्धांत बताना चाहूँगा कि अगर वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं और उनकी सुध बुध नहीं ले रहे तो उनके बच्चे भी इनको वृद्धाश्रम में ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने माँ बाप के साथ जो बर्ताव किया है वही इनके साथ भी होगा ही। यही इस क्रिएशन का एक, इस नियति का नियम है। लेकिन मैं रागिनी को कहूँगा अगर वो राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगी तो राजयोग में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं कि अपने इन बच्चों के मन में अपने लिए वो भावनाओं को पुनर्जागृत कर सकेगी और बच्चों के मन में याद आएगी कि हमारी माँ ने भी तो हमारे लिए कुछ किया है, कम से कम हमें उससे बात तो करनी चाहिए और दोनों का मिलन फिर से पॉसिबल होगा। तो ये अभ्यास कौन सा है भ्राता जी? इन्हें राजयोग सीखना है जी। फिर राजयोग ये रोज 1 घंटा करेंगी और इस स्वमान के साथ करेंगी, संकल्प के साथ करेंगी, मैं भगवान की संतान, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ। इससे थोड़े ही दिन में अगर ये 21 दिन करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा आज तक बहुतों के एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से देखा कि 22वें दिन ही बच्चों का फोन आ जाता है। बिल्कुल, इससे सुखद बात और कुछ नहीं हो सकेगी रागिनी जी के लिए कि उनके बच्चे उनके साथ बातें करें, उनसे मिलें जुलें। और हम बचपन में ये पढ़ा करते थे भ्राता जी कि एक कोई बहू थी तो वो अपने जो सास ससुर थे उन्हें मिट्टी के बर्तन में भोजन दिया करती थी, तो उनका जो बेटा था उन मिट्टी के बर्तनों को संभाल संभाल के रखा करता था। एक दिन उनके माता पिता ने पूछा कि तुम क्यों संभाल के रखते हो इसे? तो उसने कहा जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं भी इन्हीं बर्तनों में आपको भोजन दिया करूँगा। उनकी आँखें खुल गई और उन्होंने अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। तो निश्चित रूप से जैसे आपने कहा है, कर्मों का एक सिद्धांत है, गति है, जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ भी अवश्य होता है। भ्राता जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कहा जाता है ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं।
माँ से बड़ा इस सृष्टि में और कोई हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो सबके माता पिता हैं ही, लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें पाला पोसा है, 9 मास जिन्होंने हमें अपने गर्भ में रखा है, अपने खून से सींचा है, मैं नहीं समझता कि अपनी माँ के ऋण से कभी भी कोई मुक्त हो सकता है। ऐसी माँ की आँख में आंसू आए हमारी वजह से, तो इससे बड़ी पीड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए जहाँ तक संभव हो दिल से, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि जब आप छोटे थे आपकी उंगली पकड़ के उन्होंने ही तो आपको चलना सिखाया था। ना जाने कौन सी उंगली आपकी पकड़ की माँ ने चलना सिखाया। अब उसी उंगली, उसी जीवन का आप सम्मान करें, प्यार करें और उन्हें आदरपूर्वक सम्मान देते हुए आगे बढ़ें। नमस्कार।